रहमत बीबी ने वो रिपोर्ट उनके सामने फेंक दी। तीनों बेटियां रिपोर्ट देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने कस्में खाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं कि अम्मी, हमने कभी घर की दीवार भी नहीं फांदे, हमने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की, ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन शक का कीड़ा बड़ा होता गया। कहानी का उन्वान तोहमत की आग और सब्र का फल। एक पाकीज़ा घराना और हसद की दीवार। शहर के हंगामों से दूर एक पुरसकून बस्ती में रहमत बीबी अपनी 3 बेटियों जोहा, हानिया और सारा के साथ रहती थी। रहमत बीबी के शौहर का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेहनत मजदूरी करके बेटियों को पढ़ाया और उनकी बेहतरीन परवरिश की। जोहा सबसे बड़ी थी, सुलझी हुई और घर की जिम्मेदारी समझने वाली। हानिया हमेशा से थोड़ी जिद्दी लेकिन साफ दिल की थी, और सारा सबसे छोटी, जो पूरे घर की रौनक थी। तीनों बेटियां अब शादी के काबिल थी, लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया सिर्फ उनका किरदार और उनकी इज्जत थी। एक दिन बस्ती में अजीब अफवाह फैल गई। कुछ पुराने दुश्मन जो रहमत बीबी की जमीन पर नजर रखते थे, उन्होंने एक घटिया साजिश रची। उन्होंने मशहूर कर दिया कि रहमत बीबी की बेटियों का किरदार ठीक नहीं है। तूफान की आमद। ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैली। लोग जो कल तक रहमत बीबी की मिसाल देते थे, आज उनके घर की तरफ उंगली उठाने लगे। रहमत बीबी परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है। असल मोड़ तब आया जब एक दिन रहमत बीबी की तबीयत खराब हुई। वो तीनों बेटियों को लेकर शहर के बड़े अस्पताल गईं। वहां चेकअप के दौरान अस्पताल की एक लापरवाह नर्स ने गलती से उनके हाथ में एक ऐसी रिपोर्ट थमा दी जिस पर लिखा था हमला, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। रहमत बीबी का दम निकलने लगा। उन्होंने रिपोर्ट देखी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी तीनों बेटियां गैर शादीशुदा थीं। उन्होंने सोचा, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? क्या लोग सही कह रहे थे? माँ का इम्तिहान और बेटियों की खामोशी। घर वापस आकर रहमत बीबी ने बेटियों से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका रवैया बदल गया। वो रात भर रोती थीं। बेटियां परेशान थीं कि माँ को क्या हुआ है। जोहा ने हिम्मत करके पूछा, अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? हमसे कोई गलती हुई? रहमत बीबी ने वो रिपोर्ट उनके सामने फेंक दी। तीनों बेटियां रिपोर्ट देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने कस्में खाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं कि अम्मी, हमने कभी घर की दीवार भी नहीं फांदे, हमने कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं की, ये रिपोर्ट गलत है। लेकिन शक का कीड़ा बड़ा होता गया। रहमत बीबी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। बस्ती में बात फैल चुकी थी कि रहमत बीबी की बेटियां हमला हैं। लोग उनके घर पर पत्थर मारने लगे। सच्चाई की तलाश। एक दिन सारा सबसे छोटी बेटी ने कहा, अम्मी, अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमें किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं। हमें मौत मंजूर है, मगर ये तोहमत नहीं। रहमत बीबी ने फैसला किया कि वो शहर के सबसे बड़े और मुनसिफ डॉक्टर के पास जाएंगी। जब वो वहां पहुंचे और दोबारा टेस्ट हुए तो जो हकीकत सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने बताया कि पहली रिपोर्ट मेडिकल एरर, डॉक्टरी गलती थी। वो रिपोर्ट्स किसी और मरीज की थीं जो गलती से रहमत बीबी को दे दी गई थी। डॉक्टर ने यह भी वाज़ेह किया कि तीनों लड़कियां बिल्कुल पाक साफ हैं और उन पर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। इज्जत की वापसी और इबरत। रहमत बीबी वहां अस्पताल के फर्श पर गिरकर रोने लगी। उन्होंने अपनी बेटियों से माफी मांगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रहमत बीबी ने वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर पूरी बस्ती को इकट्ठा किया। उन्होंने उन लोगों को ललकारा जो उनकी बेटियों पर कीचड़ उछाल रहे थे। बस्ती के लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो लोग जो जमीन हड़पने के लिए ये साजिश कर रहे थे, उन्हें बस्ती से निकाल दिया गया।